हेलो दोस्तों, जोहार। आज हम लोग नागपुरी भाषा का कारक लेसन देखेंगे। कारक का इंग्लिश केस होता है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो वो लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और जितने भी प्यारे दोस्तों भाइयों, अगर आपको अच्छा वीडियो में जो भी आपको कमी महसूस हो वो उसको आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम और हमारी टीम इसको टेक्निकल टीम सुधार कर सके। ठीक है ना। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते। देखें, पहले हम नागपुरी जानते, उसके बाद मैं हिंदी में उसका एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है ना। देखिए, कारक शब्द कर माने होएला क्रिया के करेक वाला, मतलब कारक शब्द है उसका अर्थ होता है क्रिया का करने वाला, मतलब काम कौन कर रहा है। ठीक है ना। वाक्य में क्रिया के पूरा करवाए में अनगिनत संज्ञा शब्द जुड़ल रहेला। जो वाक्य होता है सेंटेंस में क्रिया के द्वारा, मान लीजिए कि जैसे मैं संज्ञा हो गया, खाता हूँ, खाना कौन रहा, मैं खा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें जो शब्द जुड़ल रहता है उसी को कारक कहते हैं। ठीक है ना। इस संज्ञा मन के क्रिया शब्द मनक साथ कई प्रकार के संबंध होएला। ये जो संज्ञा होता है और क्रिया के साथ जुड़ा होता है और कई प्रकार के संबंध होता है। यह शब्द संबंध मन के व्यक्त करे वाला व्याकरणिक कोटि के कारक कहा जाला। यही शब्द जो व्यक्त करता है, जैसे व्याकरणिक कोटि के कारक कहल जाता है। ठीक है ना। चलिए दूसरे शब्दों में देखते हैं। दूसरे शब्द में कहल जाला तो दोनों वाक्य में व्यवहार करेल गेल संज्ञा चाहे सर्वनाम पद मनक उ वाक्य कर क्रिया से संबंध होएला ओके कारक कहना। ठीक है ना। कहने का मतलब है दोस्तों कि वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम के पद से जो उसका अर्थ निकलता है और क्रिया करने वाला पता चलता है, कौन क्रिया कर रहा है, उसे कारक कहते हैं। ठीक है ना। संज्ञा शब्द वाक्य में व्यवहार हो के जुदा जुदा व्याकरणिक काम पूरा करवाएला। ई चाहे हुआ अलग अलग कारक के रूप में देखल जाना। जैसे बुधवा कुमनी से मछली मारलक। देखिए, इस संज्ञा शब्द से वाक्य में व्यवहार जो होता है जुदा जुदा मतलब अलग अलग करने का काम करता है और काम पूरा करवाता है। चाहे वहाँ अलग अलग कारक आपको देखने को मिला। जैसे बुधवा यहाँ देखिए दोस्तों, संज्ञा है। कुमनी से क्या से कर रहा है, कुमनी से मछली मार रहा। क्या काम कर रहा है, मछली मार रहा है। कौन मछली मार रहा है, बुधवा मार रहा है। तो कुमनी से यहाँ जो है ना दोस्तों, जो जुड़ रहा है, देखिए वाक्य में क्रिया करवा रहा है और कौन कर रहा है, बुधवा क्या से, कुमनी से कर। ठीक है ना। तो यहाँ जुड़ने का बात है कि उसका बिना कुमनी का प्रयोग किए वो मछली मार नहीं सकता। तो ये जो आ रहा है से, ने, का, हो, ये सब जो प्रयोग होता है उसी को कारक कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए और थोड़ा एग्जांपल जानते हैं फ्रेंड्स। रघु ढेला से कुकुर के भगौलक। रघु आदमी संज्ञा है, ढेला पत्थर हो गया, से कुकुर यहाँ भी देखिए रवि और कुकुर में संबंध बता रहा है कि ढेला से कुकुर यानी कुत्ता के भगौलक, मतलब मारा। तो काम कौन कर रहा है, रघु कर रहा है। ठीक है ना। देखिए, इसमें संज्ञा और सर्वनाम का या दो संज्ञा का वाक्य में उसका रिलेशन बताता है। ठीक है ना। चलिए, व्याकरण में संज्ञा शब्द मानक क्रिया कर साथ अलग अलग कारक मन द्वारा प्रस्तुत करल जाला। देखिए, व्याकरण में संज्ञा शब्द का अर्थ जो होता है क्रिया के साथ अलग अलग कारक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऊपरी देवल वाक्य में से पहला वाक्य, दूसर वाक्य में से और के, और तीसर वाक्य में से के लागिन ऊपरे जैसन शब्द कारक परसक चाहे विभक्ति के रूप में आवेला। देखिए, ऊपर में जितना भी एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें आपको से देखने को मिल रहा होगा, के मिल रहा होगा, से, के, ये सब जो है ना यही कारक है। ये एक दूसरे से रिलेशन जोड़ता है। ठीक है ना। संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ता है और क्रिया करने वाले का पता चलता है कि कौन क्रिया कर रहा है इसमें। ठीक है ना। कारक की स्पष्ट करके लागिन संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संज्ञे जे चिन्ह पद
चाहे शब्द लागल जाएला उके विभक्ति चाहे कारक परसर कहल जाला। जैसे के से देखिए कारक के स्पष्ट लागिन स्पष्ट संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो लगता है, जो चिन्ह लगता है, जैसे के हो गया, से हो गया, ये सब जो प्रयोग होता है उसी को विभक्ति भी बोलते हैं और कारक परसर भी कहा जाता है। चलिए निचोड़ रूप से कहल जाला कि कारक को व्याकरण कोटि है के जो वाक्य में आवल संज्ञा और सर्वनाम सब जैसन शब्द मनक क्रिया कर संगे संबंध बनाएला। देखिए निचोड़ रूप से कहा जा सकता है कि कारक वो व्याकरण है, व्याकरण कोटि का है जो वाक्य में आकर संज्ञा और सर्वनाम शब्द के साथ क्रिया का करने वाला संबंध बताता है। मान लीजिए संज्ञा सर्वनाम का इसमें कोई भी वाक्य में होगा तो उसमें अगर ये नहीं लगेगा तो पता नहीं चलेगा कि भैया काम कौन कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें व्याकरण में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कारक के भेद जानते हैं हम लोग। देखिए कारक के 8 भेद होते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन होते हैं? कर्ता कारक, देखिए इसका कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता है हिंदी में, लेकिन होता है कर्ता ने, लेकिन नागपुरी में नहीं होता है। कर्म, कर्म का विभक्ति चिन्ह है कि करण का से, संप्रदान का लागिन लाई लेके, अपदान का ले से, संबंध कारक क कर केर, अधिकरण का ए में ऊपर, संबंध का हे ए अरे से ए, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके इसके बारे में कर्ता कारक के बारे में पहले जानते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए कर्ता कारक का परिभाषा जानते हो, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे उसका यूज। देखिए वाक्य में जे संज्ञा चाहे सर्वनाम पद से क्रिया करे वाला करबोध होएला ओके कर्ता कहल जाला। देखिए कह रहा हिंदी में हम लोग देखते हैं वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम पद से काम करने क्रिया मतलब कि काम करने वाला का बोध पता चलता है। देखिए काम तो करेगा कोई भी, संज्ञा ही रहेगा, दुनिया का पूरा नाम संज्ञा ही है, या संज्ञा के जगह पे क्या हो जाएगा सर्वनाम रहेगा। यही दो रहेगा काम करने वाले में से। तो जो काम करने वाला का बोध कराता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ता कारक कहते हैं। यहाँ देखिए जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ, भाई कौन खेल रहा हूँ? मैं, तुम, तो यहाँ देखिए ये भी संज्ञा सर्वनाम है। लेकिन बोलेंगे रवि खेलने जा रहा तो ये देखिए संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। वो तो हम लोग देखे थे दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम का यूज, और उसके बारे में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नागपुरी में कर्ता कारक लागिन कोनो कारक विभक्ति न खे। देखिए नागपुरी भाषा में कर्ता कारक में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगता, जबकि हिंदी में एक कर लागिन ला ने परसर कर व्यवहार वाला है। लेकिन हिंदी भाषा में इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है, व्यवहार में होता है। कहे का मतलब कि वाक्य रचना में हमरे कर्ता कारक लागिन कोनो विभक्ति कर व्यवहार नहीं करेला। देखिए हिंदी में तो होता है दोस्तों कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने, लेकिन नागपुरी भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं किताब पढ़ लूँ, हो गया भाई, इसमें तो देखिए नहीं यूज है। मैं मतलब मैं किताब पढ़ रहा हूँ। सोहन रोटी खा ला, देखिए रोटी कौन खा रहा है? भाई सोहन खा रहा है। देखिए रिलेशन बता रहा है नागपुरी में। लेकिन हिंदी में हम लोग देखते हैं मैंने किताब पढ़ी। देखिए इसमें ने जरूर लगेगा हिंदी में। सोहन ने रोटी खाई। तो देखिए दोस्तों कर्ता कारक जो है वो हिंदी में ने जरूर लगेगा, उसका बिना ने जब तक नहीं लगेगा तब तक पता ही नहीं चलेगा। लेकिन नागपुरी में कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कर्म कारक देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जे वाक्य में संज्ञा चाहे सर्वनाम पर क्रिया कर फल चाहे प्रभाव पड़ेला ओके कर्म कारक कहल जाला। जैसे जो वाक्य में सेंटेंस में संज्ञा चाहे सर्वनाम पर क्रिया कर फल
क्रिया जैसे मान लो कोई काम किया तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा उसके क्या बोलते हैं, कर्म कारक। जैसे देखते हैं बिरसा बाघ के मरल, देखिए बिरसा मारा, किसको मारा, बाघ कहते हैं। कर्म का पता चल रहा है, ठीक है ना, कि फल पता चल रहा है। कर्म कर्म क्या मारा तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, बाघ मर गया। गुरु जी छौवन के पढ़ैलक, देखिए गुरु जी छौवन मतलब लड़का लोग के पढ़ाएं, तो किसको पढ़ाएं भाई, छौवा मन के। तो देखिए यहाँ फल पता चल रहा है कि गुरु जी पढ़ा रहे हैं बच्चा लोग को, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट आगे आते हैं, करण कारक के बारे में आते हैं। देखें क्रिया के करक में कर्ता कर जे सौद सौ से बगरा संग्रह करेला उके करण कारक कहल जाला। जैसे देखिए करण कारक बोला जाता है कि एक दूसरे से जुड़ेगा। कर्ता मान लीजिए एक संज्ञा सर्वनाम से जो वाक्य में क्रिया के करक में कर्ता का जुड़ेगा कि भाई कौन काम कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मोए मोबाइल से बात करना, देखिए मैं यहाँ देखिए कर्ता हो गया कि भाई मैं कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ भाई, तो मोबाइल से। यहाँ देखिए करनी एक रिलेशन एक जुड़ रहा है, जुड़ाव हो रहा है, ठीक ना। जैसे रानी से राधा स्कूल गया, देखिए इसमें बोल रहा रानी स्कूल तो जा रही, किसके साथ, राधा संग, ठीक है ना। अब देखिए संप्रदान देखते हैं, कर्म द्वारा जेके संतुष्ट करे के चाहेला, चाहे जेकर लागिन कोनो काम करल जाला उके संप्रदान कहते हैं। संप्रदान कहने का मतलब है दोस्तों कि कर्म द्वारा, जैसे कोई काम कर रहे हैं तो कर्म कर रहा है भाई, तो संतुष्ट कर देगा, चाहे जिसके लिए काम किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, संप्रदान करते हैं, ठीक है ना। जैसे छोड़ी मन कॉलेज पढ़लक लागिन शहर जाना, देखिए यहाँ बोल रहा है संतुष्ट कर रहा है। छोरी मतलब लड़की लोग कॉलेज कहाँ जाती है पढ़ने, शहर में जानती है, कहाँ जाती है, शहर में। देखिए यहाँ संतुष्ट कर रहा है, कर्म कर रहा है, कर्ता कौन है, लड़की लोग है, कहाँ जा रही है, पढ़ने जा रही है, कहाँ जा रही है, शहर में जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ कन्फर्म संतुष्ट कर रहा है इसको। देखिए और थोड़ा एग्जाम्पल जाते हैं, उकर लाई कोनो काम फरसाओं नहीं, जो बोल रहा है कि उसके लिए कोई काम है, उसको बोल रहा है उसका जो काम है तो उसका कोई काम फंसाओ मत, ठीक है ना। बाबू ले फटफटिया निकली, देखिए बाबू निकला, बाबू ला फटफटिया किन ली, किन्नी मतलब यहाँ होता है खरीदना, ठीक है ना। फटफटिया खरीदाया भाई कौन ले, बाबू के लिए, देखिए कर्म है, बाबू क्या है, कर्म है, ठीक है ना। वो क्या कि उसके लिए खरीदाया है, फटफटिया खरीदाया, फटफटिया नहीं मोटरसाइकिल, ठीक है ना। अब हम लोग अपादान देखते हैं। देखिए अपादान कारक उसको कहते हैं जो संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जे रूप से जुदा, जुदा मतलब होता है अलग का भाव पता चलेगा। संज्ञा सर्वनाम में जिस वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का जो रूप में प्रयोग होगा उसमें देखिएगा अलग होगा, अलग जुदा होने का बात चलेगा, उके अपादान कारक कहला। जैसे रेल स्टेशन से चल गया, जो बोल रहा है रेल जो ट्रेन है वो स्टेशन से चल गया, मतलब क्या हुआ, स्टेशन को छोड़ दिया, यानी अलग हो रहा है। गछ ले आमा गिरला, यहाँ बोल रहा है गछ यानी पेड़, पेड़ से आम गिर गया, तो अलग हो रहा है, जुड़ाव नहीं हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अपादान तो देख लिया, अब हम लोग संबंध देखते हैं, ठीक है ना। देखिए संबंध में तो पहले नागपुरी में देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं हिंदी में, ठीक है। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जे रूप में प्रयोग से कोनो आदमी चाहे वस्तु कर संबंध दूसर आदमी चाहे वस्तु से होएला ओके संबंध कारक कहला। जैसे जिस वाक्य में संज्ञा चाहे सर्वनाम के जो रूप में प्रयोग किया जाता है उसमें संबंध दर्शाएगा। जैसे अपादान में तो अलग कर, इसमें एक दूसरे को जोड़ेगा, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, संबंध कारक। जैसे मोर घरक आदमी के ना बोलाई में, इसमें बोल रहा है कि मोर मतलब मुझे, घरक अपने घर, आदमी के ना बोलल, समझ गए ना। देखिए नदी कर बालू के बोई सिराय देलक, बोल रहा है कि नदी के का भाई बालू
कि बोई सिराय दे लगे, मतलब उसका वहाँ ख़त्म कर रहा है, ठीक है ना। ई मंगरू केर साइकिल लेके, देखिए इसमें बोल रहा है कि रिलेशन जोड़ रहा है। ई मंगरू, भाई मंगरू है, संज्ञा है, समझ गए ना। केर साइकिल ले रहा, केर साइकिल है कि पूछ रहा है कि मंगरू से किसका साइकिल, भाई जुड़ाव हो रहा है, संबंध है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अधिकरण देखते हैं। अधिकरण कारक, जे संज्ञा चाहे सर्वनाम पद मन से क्रिया कर आधार कर बोध होएला उके अधिकरण कहते हैं। जैसे देखिए हिंदी में समझते हैं, जो संज्ञा चाहे सर्वनाम पद से क्रिया के करने वाला आधार का बोध पता चलता है, उसे क्या बोलते हैं, अधिकरण। जैसे छौवन स्कूल में नखै, मतलब छौवन मतलब लड़का लोग स्कूल में नहीं है, ठीक है ना। छौवन तो भाई स्कूल में रहेगा लेकिन नहीं है। टेबल ऊपरे किताब रखल आहे, देखिए इसमें बोल रहा है कि भाई टेबल पे क्या है, किताब रखल है। इसमें देखिए क्रिया का आधार पता चलता है। टेबल तो है, टेबल पे क्या रखा गया, किताब रखा गया है, ठीक है ना। संबोधन देखते हैं हम लोग 8वां नंबर, शब्द कर जे रूप में के संबोधन करल जाएला ओके संबोधन कारक होएला। जैसे हे भगवान हमर रक्षा करो, देखिए उस संज्ञा सर्वनाम का जिस रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे संबोधन, किसी को आदेश देना, समझ गए ना, बुलाना, उसी को क्या बोलते हैं, संबोधन कारक। जैसे हे भगवान, नहीं भगवान, भाई हम भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमार रक्षा को। अरे तोय बेगर कैले चलल गेले, बोल रहा है कि अरे, मतलब यहाँ बुला रहा है कि अरे तोय बेगर, बोल रहा है, बात कर रहा है कि तोय बेगर, उसको क्या कर रहा है, बता रहा है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा हम लोग कारक के संक्षेप में समझे के लिए हेठे देवर तालिका में अपनाहे चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि नीचे एक चार्ट बनाया है दोस्तों, उसमें तालिका, मतलब तालिका को चार्ट बोला जाता है, वो दिया हुआ है समझाने के लिए शॉर्ट में, तो हम लेके करके देखते हैं, ठीक है ना। देखिए कर्ता मतलब यहाँ हो गया कि क्रिया के करने वाला, जो करेगा। कर्म, जेकर पर क्रिया कर फल प्रभाव पड़ेला, ठीक है। कर्म मतलब मान लीजिए कि जो कोई काम कर रहा है तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। करण, उस साधन जेकर से क्रिया होला, मतलब करण जैसे मान लीजिए संज्ञा सर्वनाम का जो शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो उसमें किससे साधन का, किससे यूज करके काम किया जा रहा है, ठीक है ना। संप्रदान, जेकर हित कर पूर्ति, जेकर मतलब किसके लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। अपादान तो बता दिए कि जेकर ले जुदा, मतलब अलग होना, दूर होना, ठीक है ना। संबंध में मतलब क्रिया से अलग कोनो पद का संबंध, मतलब एक और, जैसे क्रिया तो काम कर रहा है लेकिन किसके लिए कर रहा है, एक रिलेशन बनाएगा एक दूसरे से। अधिकरण, तो क्रिया कर संचालन, मतलब ये जो अधिकरण होता है कि क्रिया का संचालन किस आधार पर हो रहा है, ठीक है। संबोधन, जेकर से संज्ञा के संबोधित करल जाला, जैसे मान लीजिए किसी को हम बोले ए, मतलब हम संबोधित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा संज्ञा कर सौत विभक्ति में कारक के रूप में बेटा जे सबसे, मतलब बोल रहा है कि ये जो कारक का यूज होता है ना विभक्ति का, तो हम लोग देखते हैं कि बेटा का जो रूप होता है, शब्द है, बेटा शब्द है, उससे संज्ञा से एक वचन और बहुवचन दोनों देखते हैं। और कारक का कौन कौन है, 8 का देखते हैं। जैसे देखिए कर्ता, तो यहाँ भाई कर्ता कौन है, बेटा है, एक वचन है। बहुवचन क्या हो जाएगा, बेटा मन। कर्म, बेटा के, भाई किस पे भाई कर रहा है, किसके लिए हो रहा है, बेटा के, यहाँ हो जाएगा बेटा मन। करण, भाई उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए, बेटा से, बेटा मन के। संप्रदान, बेटा लागिन, मतलब किसके लिए किया जा रहा है, बेटा लागिन, यहाँ बेटा मन लागिन, ठीक है ना। अपादान, बेटा ले, बेटा से यहाँ मतलब अलग होगा, ठीक है ना। करण में जुड़ाव होता है और अपादान में अलग होता है। संबंध में रिलेशन, बेटा या कर के या बटन, बेटा मनक कर या खेर, मतलब यहाँ रिलेशन जोड़ेगा एक दूसरे से। दूसरा अधिकरण मतलब ऊपरे ए या बेटा में किस में किया जा रहा है, संबोधन, हे बेटा मन, ठीक है। बस आज के लिए तो इतना ही दोस्तों, एक हम लोग नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, ठीक है, ओके।